वीकेंड का वार, ये वीकेंड का वार था या सीधा सीधा हमारी समझदारी पे वार था? मतलब हमने जो अपनी आंखों से देखा, हमने जो अपने कानों से सुना, वो सब गलत। और करेक्ट कौन? तान्या। एक बात तो माननी पड़ेगी कि तान्या जैसा कैरेक्टर बिग बॉस 19 में तो क्या, 19 सीजन्स की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम आया है। तो देखो, आप उसे इग्नोर करो, कर ही नहीं पाओ, कर ही नहीं सकते। मतलब अगर आप बिग बॉस 19 को याद करोगे, मैंने पहले भी अपने रिव्यूज में बोला था, अगर आप याद करोगे वो तान्या मित्तल के नाम से ही ये सीजन जाना जाएगा। तान्या मित्तल को आप हेट करो, आप लव करो, आप उसको इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल एट एनी कॉस्ट। और आज तो ये प्रूव हो गया कि मेकर्स को तान्या मित्तल से कंधा वाला प्यार, इश्क, मोहब्बत, कुछ भी कह लो, वो है। क्योंकि तान्या मित्तल सही करे गलत करे, तान्या मित्तल ही तान्या मित्तल। देखो, अगर ये इंटरनेट का जमाना नहीं होता ना, है ना, और हमें ना पता चलता कि तान्या मित्तल एक्चुअली में क्या है, फिर तो भाई तान्या मित्तल वन ऑफ इट्स काइंड होती, जो झूठ बोलती है, फेंकती है, चुगलियां करती है, टाइम आने पे लड़ाई भी कर लेती है, दुश्मनों को दोस्त बना लेती है, पल में दोस्तों को दुश्मन बना लेती है, अपने फ्रेंड्स का बहुत अच्छा ख्याल रखती है। हमाल ने अभी तक पता नहीं बैटरी नहीं चेंज की होगी अपनी, कैसा हो गया है ना मेरे, 2 दिन मैंने बात नहीं की है तो कैसा हो गया है, कोई उसका ध्यान नहीं रख रहा। मैं इनके हाथ पैर दबाती थी, मैं इनको खाना खिलाती थी, मैं इनका कितना ध्यान रखती थी। उफ, क्या बोले। मतलब सलमान खान ने तो आकर उसको क्लीन चिट दे दी। अगर उसने मृदुल को वो सब कुछ बताया, है ना, आपको भी पता है कि उसने किसी प्योर इंटेंशन के साथ नहीं बताया था। बेसिकली उसके पास दो इंटेंशंस थी। एक, अगर मृदुल बिक गया, अगर मृदुल ने उसकी सारी बातें सुन ली, समझ ली और दिमाग छोड़ दिया अपना, तो क्या होगा? वाह तान्या, तूने उनकी टीम का एक बंदा तोड़ लिया और हमारी टीम में ऐड कर दिया, सब मुझसे बहुत खुश हो जाएंगे, तान्या तान्या हो जाएगी, राइट। और ऐसा हुआ नहीं तो क्या है? मैंने तो अच्छे इंटेंशन से किया था, मैंने तो सिर्फ मृदुल को समझाना चाहा था। देख मृदुल, कितने बढ़िया तरीके से उसने कल अपनी बात को प्रेजेंट किया, लेकिन अभिषेक और अशनूर की बारी में वो फंबल कर गई और बोल गई वो टीवी एक्टर वाली बात, जिस पे अभिषेक भड़क गया। लेकिन सलमान खान जी कहाँ सुनने वाले थे? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। सॉरी सॉरी, तान्या देवी। मतलब तान्या ने जो कहा जो किया वो बिल्कुल सही। अगर फरहाना उसके साथ आके बैठी तो वो फरहाना की गलती, तान्या और नीलम के बीच में दरार आई तो वो नीलम की गलती, वो तान्या की गलती बिल्कुल नहीं है, वो नीलम की गलती है। क्या कर क्या रहे हो? और मुझे समझ में नहीं आता ये सलमान खान कौन सा शो देख कर आ रहा है एक्चुअली। शायद इसकी भी गलती नहीं है क्योंकि ये शायद शो देख ही नहीं रहा है ना। क्योंकि हमें ये बताया जा रहा है, भाई एक बात बताओ, आप जो तान्या के बारे में बेच रहे हो, वो 14 घर वाले लेने को तैयार नहीं है, 14 घर वाले खरीदने को तैयार नहीं है, तो हम 140 करोड़ की जनता कैसे खरीद लेगी? जो तान्या की सिर्फ एक साइड देख रहे हैं अंदर, हम तो तान्या की हर चीज देख रहे हैं, हम तान्या की चुगलियां, हम तो तान्या का उठना बैठना, उसका चुगली करना, उसका केयरिंग नेचर, उसका शेयरिंग नेचर, उसका बदमाशपन, उसका उसकी हेट, उसकी एवरीथिंग वी आर वॉचिंग। और मेकर्स, आप ही तो हमें दिखा रहे हो यार, हम तो वही देख रहे हैं जो आप दिखा रहे हो, फिर भी आप तान्या को क्लीन चिट दिलवा रहे हो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो शो में जान कैसे आएगी?
कैसे लोगों का इंटरेस्ट बना रहेगा कि शो में अभी और क्या होने वाला है, ये कैसे कर दिया, इंटरनेट पे कैसे धूम मचेगी कि मेकर्स अनफेयर हो रहे हैं, मेकर्स ने ये गलत किया, मेकर्स ने वो गलत किया। अगर सब कुछ हमारी मर्जी के हिसाब से होता रहेगा तो ऑब्वियसली ये सीजन बहुत बोरिंग हो जाएगा ना। तो इसलिए आपने क्या किया, और आपको भी तान्या की जरूरत भी है भाई। तान्या कुछ भी कह लो, तान्या एपिसोड के लिए ही नहीं, तान्या पूरे के पूरे सीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहती हूँ इसको टॉप 3 में लेके जाओ, लास्ट दिन तक इसको रखो, उसके बाद इसको निकालना। नहीं तो आपके शो में मतलब और कुछ करे ना करे, टीआरपी तो तान्या ही दे रही है आप। ठीक है। अमाल, बसीर ट्रिमेंडस टुडे, मजा आ गया। बसीर ने जिस तरह से, बसीर ने, अमाल ने और अभिषेक ने, तीनों ने आज जिस तरह से काउंटर किया था सलमान को, दैट वाज माइंड ब्लोइंग। स्पेशली बसीर, ग्रेट। तुमने काउंटर किया कि उसके पास जवाब ही नहीं था सलमान खान के पास। वो मालती को बोल रहा था कि तुम मतलब तुम्हारे पास काउंटर आंसर नहीं होता। सलमान तुम भी ना, जितना तुम्हें रटा के भेजा था ना, तुम उतना बोल रहे थे। काउंटर आंसर तुम्हारे पास भी नहीं था बसीर को देने के लिए, जब बसीर ने तुम्हें कहा कि आप तो वो यहाँ पर नहीं होते ना 24 घंटे, हम इसके साथ रहते हैं, हमें पता है वो किस तरह की लड़की है। एब्सोल्युटली वो देख रहे हैं उसको 24 घंटे उसके साथ जी रहे हैं। ये क्या बोलती है, मैं अमाल के लिए मरने तक को तैयार थी। तू शो में मरने आई है बहन? नहीं ना। तू अपनी साड़ियों की, अपने बिजनेस की ब्रांड एम्बेसडर बन के आई है, तू वही कर। बहुत बढ़िया कर रही है, और सीरियसली तेरा गेम बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा बढ़िया है तान्या मित्तल, आपका गेम बहुत बढ़िया है। देखने में मजा आता है, बट हाँ, वो जब चीजें रिपीट होने लग जाती है ना, तो वो चीजें इरिटेट करने लग जाती हैं। जब आप एक ही चीज पहले बार बार बोलते जा रहे थे अपनी अमीरी की, मैं बकलावा खाने ये करती हूँ वो करती हूँ, वो आपने बंद कर दिया, वो समझ में आ रहा है, वो फेंका फेंकी बंद कर दी, तो आपका गेम इंटरेस्टिंग है। आप भाई, कौन ऐसे ऐसे करके देखता है पूरे उसमें? कौन सिर्फ कैमरास को देखकर बात करता है? कौन हर टाइम चुगली कर सकता है किसी की? कौन हर टाइम किसी की पिचिंग कर सकता है? कौन कभी भी किसी को भी दोस्त बना लेता है, कभी भी किसी को दुश्मन बना देता है? कौन ऐसे करता है? फरहाना, क्या मिला तुम्हें ये सब करके? कौन ऐसे करता है ये? कोई और कर रहा है ऐसे? नहीं कर रहा ना। ये तुम ही कर सकती हो, और कोई कर ही नहीं सकता ये सब। तुम माइंड ब्लोइंग हो तान्या, माइंड ब्लोइंग हो। लेकिन हाँ, मेकर्स को तुमसे कुछ एक्स्ट्रा ही प्यार है। जो तुम्हें यहाँ पे क्लीन चिट दी, कोई क्लीन चिट नहीं मिलती। तुमने मतलब सलमान खान ने आकर 140 करोड़ लोगों को बेवकूफ बना दिया। ये बोल दिया कि तुम सब पागल हो, तुम्हारी आंखों देखा गलत है, तुम्हारा कानों सुना गलत है। तान्या ने कहा, जिस इंटेंशन से कहा, वो सिर्फ तान्या को ही पता है, और तान्या उस इंटेंशन में बिल्कुल क्लीन। वाओ, माइंड ब्लोइंग यार। एक्चुअली ना, अमाल, चाहे कि अमाल की जुबान गंदी है मानती हूँ, बहुत ही आलसी किस्म का इंसान है, आई एग्री दैट। अमाल दोगला है, आई एग्री दैट, बट एटलीस्ट जो है वो है ना। पर्सनालिटी उसकी ऐसी ही है। मुझे ये बताओ, बिग बॉस शो क्या है? बिग बॉस शो अपनी पर्सनालिटी शो करने का है ना, कि आप एडवर्स सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हो, आप एडवर्स सिचुएशंस में कैसे अपने आप को कोप अप करते हो। आप मतलब जो एडवर्स सिचुएशन में, मेरा कहने का मतलब है, जब आप परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होती है, तो आप किस तरह से आप उन परिस्थितियों को संभालते हो, आप उन परिस्थितियों में जीते हो। यही शो है ना। तो फिर गौरव खन्ना क्या गलत कर रहा है? क्यों वो बताए अपने बाहर की जिंदगी? क्यों तुम कहते हो कि तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता? यार, एक बात बताओ, क्यों जानना है हमें कि बाहर उसके कितने रिलेशनशिप्स हैं, या बाहर उसकी वो किस तरह से लोगों से बात करता है? हम तो यहाँ पर देखेंगे ना कि कितने अच्छे से वो कैलकुलेट करता है चीजों को। वो हर सिचुएशन में अपने आप को कैसे उभारता है, अपने आप को हर सिचुएशन में कैसे संभालता है, हमने ये देखना है। हमें क्या ही पड़ी है यार। अभिषेक को तुम कभी बैल बुद्धि कहते हो, कभी कहते हो तुम्हें समझ में नहीं आती चीजें। हम तो ये देख रहे हैं कि वो बहुत ही साफ दिल का बंदा है, दिल से काम कर रहा है, दिल से दोस्तियां निभा रहा है, सब कुछ कर रहा है। एक, जब आप टास्क देते हो, वो पूरे जोश के साथ, पूरे अपने उसके साथ वो टास्क करता है। जो लोग उसको समझ में नहीं आ रहे हैं, अच्छा,
मुझे ये समझ में नहीं आता, अभिषेक बार बार ये बात बोलता है, जब भी तुम उसको उसके खिलाफ करने की कोशिश करते हो गौरव के, अभिषेक बार बार ये बात बोलता है, मैंने भाई को ये बात कही थी, मैंने भाई को ये बात कही थी। तो तुम हमें वो क्यों नहीं दिखाते जब ये दोनों आपस में ये बात कर रहे होते हैं? आप हमें सिर्फ वही क्यों दिखाते हो जहां पर ये सिचुएशन इस तरह से होती है, जहां पे अभिषेक उसके पीठ पीछे कुछ बोल रहा है या गौरव उसके पीठ पीछे कुछ बोल रहा है? आप हमें वो तो दिखाते हो, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं तब तो आप हमें दिखाते ही नहीं हो। मतलब अगर इन्होंने जो बातें पीठ पीछे बोली हैं अगर वही सामने भी बोल रहे हैं तो वो गलत कैसे हुए? वो तो बिल्कुल गलत नहीं हुए, है ना? अब आज आप अभिषेक की एक्स वाइफ को बीच में लेकर आ गए, आपने मालती को ताना मारते हुए कह दिया कि क्यों अभिषेक, है ना, वो बेचारा डर गया। अब मुझे नहीं पता उसके डर का क्या कारण है या क्या नहीं है, लेकिन दिस इज कॉल्ड द रियल पर्सनालिटी। एक इंसान जो पूरी तरह से जोश से भरा हुआ है, अपने आप को शेर कहता है, अपने आप को किसी से डरता नहीं है, वो कुछ नहीं है, लेकिन उसकी लाइफ का ऐसा एक पास्ट, उसकी लाइफ का शायद कोई एक ऐसा मोमेंट होगा जिसको उसकी वाइफ के साथ शायद जुड़ा हुआ है, एक्स वाइफ के साथ, जो शायद उसको हॉन्ट करता है। हम सबके साथ होता है, हम सबके पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमें हॉन्ट करता है और एक्चुअली होता है, लेकिन पास्ट से मूव ऑन कर जाना चाहिए। 7 साल पुरानी बात है। और अगर कोई इंटरनेट पे देख भी रहा है, कुछ भी कर रहा है, इंटरनेट का जमाना है, ऑब्वियसली सब कुछ सबकी सबकी लाइफ वहां पर है, लेकिन इस चीज से आप उसको डरा के क्या करना चाहते हो? आप उसकी गेम खराब करना चाहते हो, आप उसके एक्स वाइफ को लेकर आना चाहते हो, आप ले आओ, कोई बात नहीं। हमें हमें ये जानने की जरूरत ही नहीं है कि उसका उसकी एक्स वाइफ के साथ क्या रिलेशन था, उनका डिवोर्स क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ। वाई वाई आर वी इंटरेस्टेड इन दिस? वो उसकी पर्सनल लाइफ थी ना, उसका पास था, वो उसकी पर्सनल लाइफ थी। मे बी उसके पास में कुछ ऐसा हॉन्टिंग होगा जिससे वो डर गया, बट दिस मेक्स वन थिंग वेरी क्लियर दैट ही इज वेरी ट्रू टू अशनूर। उसने अशनूर को इस बारे में भी बता रखा है कि उसका जो भी उसकी वाइफ के साथ कनेक्शन था, एक्स वाइफ के साथ कनेक्शन था, उससे उसको क्यों डर लगता है। आई थिंक अशनूर नोज इट। एंड देन एक चीज और हुई थी, जब आपने बोला कि फरहाना ने आके अभिषेक को कॉम्प्लीमेंट दिया, आप चाह रहे थे कि इस चीज से अशनूर और अभिषेक में झगड़ा लगे, लेकिन अशनूर ने वहां पर भी क्लियर किया कि यस ही टोल्ड मी। आपने फरहाना को वहां पर क्लीन चिट दी कि इसने नचनिया नहीं बोला था, नचनिया वैसे वर्ड भी उसका था, नाचने वाली भी उसने नहीं बोला था, उसने एक्चुअली फरहाना ने यही बोला था कि जो आपके इशारों पर नाचती हैं, और नीलम उसको कहीं और ही ले गई कि मैं खाना बना रही हूँ या मैं नाच रही हूँ, पता नहीं क्या था, है ना? और वो नाचने वाली वो कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आया, कुनिका से आया, किससे आया, जो भी आया, आपने वो सारी वो बात भी क्लियर कर दी। मालती को कहा कि आप पीठ दिखाने, एक बात बताऊं आपको, वैसे पीठ दिखाने वाली बात से मुझे क्या आता है, नेहल जिससे भी बात करती है ना, वो पीठ ही दिखा सकता है। वो सबसे बेटर रहेगा कि वो पीठ ही दिखा दे, क्योंकि नेहल के लेवल तक जाके कोई फायदा नहीं है। कोई भी समझदार इंसान नेहल के लेवल तक तो नहीं जाए, मुझे नहीं लगता। मैं होती तो शायद मैं भी यही करती, मैं बहुत अच्छी तरह से जवाब दे देती हूँ अपनी बातों की, मैं बहुत स्पॉन्टेनियस हूँ, अपनी बात को कहाँ पर कैसे कब रखना है, आई नो दैट। लेकिन नेहल जैसे इंसानों के सामने में आई ऑल्सो कीप क्वाइट। रीजन बीइंग, समझदारी उसमें नहीं होती कि आप कितना अच्छा जवाब देते हो, समझदारी उसमें होती है कि आप कब किस टाइम किसको कैसा जवाब दे, ठीक है ना? और अगर हम किसी की बदतमीजी के आगे चुप हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें जवाब देना नहीं आता, उसका मतलब ये होता है कि इसके मुंह कौन लगे यार, इसके मुंह लग के अपना मुंह तो गंदा करने वाली बात है, क्यों लगना इसके मुंह? और नेहल के मुंह लगना तो आई डोंट नो, उसके क्या, मुझे नहीं लगता किसी के भी बस की बात। नेहल और बसीर के एंगल को आपने बिल्कुल कह दिया कि वो झूठा है, ठीक है? नेहल और उसका झगड़ा चलता है, प्यार हो जाता है, झगड़ा चलता है, प्यार हो जाता है, ये सब कुछ हुआ। तो फिर फरहाना और तान्या में भी तो ये सब हो रहा था, तो वो सच्चा कैसे हो गया? आप ये कहना चाह रहे हो या ये कहना चाह रहे हो कि अगर ये झूठा है तो वो सच्चा कैसे हो गया? पता नहीं आप कर क्या रहे हो सलमान। एक बारी प्लीज, अगर आप पूरा, मैंने आपको कहती कि आप 24 आवर लाइव देखो, या जितना वो देखते हैं, मेकर्स देखते हैं, आप उतना देखो, कम से कम उतना तो देखो जितना हम देख रहे हैं। कम से कम 1-1.5 घंटे का जो शो आता है वो तो देख लो आप बोलने से पहले। पता है इसमें और कुछ नहीं हो रहा, आप बेवकूफ लग रहे हो कि आपको ईयरपीस में जो बोल दिया जाता है या जो रटा के तोते की तरह भेज दिया जाता है, आप आके वो बोल लेते हो। आपको खुद को समझ ही नहीं है कि मैं सही बोल रहा हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं? कुछ देख रहे नहीं हो आके, बस मेरे ख्याल से शो उस बंदे को होस्ट करना चाहिए जो शो को देखे, ताकि उसको समझ में आए, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सके। ये नहीं कि किसी ने उसको पॉइंट ऑफ व्यू बता के भेज दिया, रटा के भेज दिया और उसने जाके वो चीज बोल दी।
वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन डू सब्सक्राइब द चैनल गाइज। इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और बहुत अच्छा भी लगता है कि हम जब अपने ओपिनियन निकाल के आपको अपने ओपिनियन आपके सामने रख रहे हैं, टाइम निकाल के वीडियो बना रहे हैं, तो आप भी उसको अप्रिशिएट कर रहे हो। हाँ, अगर मेरा ओपिनियन आपको गलत लगता है, कुछ भी आपको ऐसा लगता है विच इज नॉट राइट, देन प्लीज डू लेट मी नो, बिकॉज ये जरूरी नहीं है कि आई एम ऑलवेज राइट। मेरे भी ओपिनियन और मेरे ओपिनियन आपसे अलग हो सकते हैं और होंगे ही। दो पर्सनालिटीज एक जैसी नहीं होती हैं, तो मेरे ओपिनियन आपसे अलग हो सकते हैं, तो प्लीज आप अपने ओपिनियंस भी मेरे साथ शेयर किया कीजिए, सो दैट आई कैन ऑल्सो मेक कंपैटिबल विथ समथिंग एल्स। अच्छा, अब हम बात करते हैं, आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बट देर इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, दैट वाज मृदुल की जो कैप्टनशिप थी। मृदुल की कैप्टनशिप के लिए बोला गया, फरहाना को बोला गया कि लाइन क्रॉस नहीं करनी, किस बात की, पोक करने की। भाई पोक वो करती है, बहुत ज्यादा करती है, बहुत ज्यादा लेवल पे करती है, और वो बहुत गलत भी है। अच्छा, मृदुल को बोला गया कि आपको तो कैप्टेंसी, एक तरह से उसको ये बोला गया कि आपको कैप्टेंसी भीख में दे दी गई, और उसको ये पूरी तरह से प्रूव कर दिया गया कि तुम वीकर कंटेस्टेंट हो, तुम बहुत ज्यादा वीक हो। और देखो, शहबाज को ये बोला गया, तुमने उसके वोट बैंक के लिए उसको वो किया कि उसके पास बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो चलो हम इसको कर देते हैं, बट ऐसा नहीं था। शहबाज का जो पॉइंट था उसको बनाने का, मृदुल को कैप्टन बनाने का, वो ये था कि मृदुल ना उधर का है ना इधर का है पूरी तरह से, तो ये बंदा हमारे कब्जे में रहेगा, ये बंदा हमारे हाथ में रहेगा, इसको हम बहला फुसला के, बिकॉज ही इज वेरी भोला भाला, वेरी सिंसियर पर्सन, इसको हम भोला भाला है, इसको बहला फुसला के हम अपनी तरफ कर लेंगे, हम इससे कोई काम करवाना चाहते हैं वो भी करवा सकते हैं, या फिर हम इसको अपने हिसाब से चला सकते हैं। जो उन्होंने इल्जाम गौरव पे डाला, बेसिकली वो शहबाज ने सोचा था। अब मृदुल बेचारा कंफ्यूज कि ये हुआ क्या। अगर इन लोगों ने मुझे इसलिए किया, अगर इन लोगों ने मुझे बलि का बकरा समझा या जो भी था, तो मुझे समझ में नहीं आई, तो ये मेरे टाइम में डबल डबल ड्यूटीज क्यों कर रहा है। एग्जैक्टली exactly। और हमें क्या पता था यार वो डबल ड्यूटीज कर रहा है नहीं कर रहा है, हमारे हिसाब से तो हम तो उनको कभी ड्यूटी करते हुए देखते ही नहीं, और डबल ड्यूटी शायद इसलिए कर रहा होगा कि अमाल को लेटे रहना है, तो वो अमाल का चमचा तो है ही है, अमाल की ड्यूटी कर रहा होगा और अपनी ड्यूटी कर रहा होगा, और क्या डबल ड्यूटी करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपने गौरव के लिए, गौरव के मन में भरा कि मृदुल आपके पीठ पीछे भी आप बोलते हैं, आपने गौरव को भी कहा कि आप इसको अपनी तरह से चला सको, इसलिए आपने इसको बनने दिया। मतलब गौरव ने हालांकि अपना पॉइंट रखा कि मुझे किसने कहा था, पुनिका ने और किसी और ने भी कहा था कि हम तुम्हें बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने उसका नाम ही नहीं लिया। अब गौरव की ये पेन तो साफ दिखती है कि उसको नहीं बनाया जा रहा, लेकिन आज हमें क्या बेचा गया, आज हमें बेचा गया तान्या की दोस्ती सही थी, तान्या का दर्द सही था, तान्या की तकलीफ सही थी, तान्या का अकेलापन बिल्कुल सही था, तान्या का एक पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही था, तान्या की स्पीच बिल्कुल सही थी। तो मतलब आज हमें यही बेचा गया। ठीक है, कट उस सलमान खान जी चले जाते हैं, और उसके बाद अमाल बसीर और ये सब बात कर रहे हैं। ये अमाल ने बसीर को बोला तो कि ये तो तान्या को तो क्लीन चिट मिल गई, तो बसीर ने भी यही चीज बोली है कि भाई वो तो हमें ये बोल के गए हैं कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, तुम्हें जो देखना है वो देख लो, और मैं तो इसको नहीं खरीद रहा। तो मैं वही तो कह रही हूँ, जब 14 लोग घर के नहीं खरीद रहे हैं, तो हम तो फिर उसको 3D मोशन में देख रहे हैं, हम कैसे खरीद लेंगे, हम कैसे खरीद लेंगे। बकवास जो भी आप सुना रहे हो, जो भी आप बता रहे हो कि तान्या इस बेकसूर, तान्या बिल्कुल क्लीन चिट मिलती है उसको। और शहबाज ने जो आज किया, शहबाज ने जो आज बोला कि मुझे सिद्धार्थ के फैंस वोट करेंगे, आप मुझे कर दो नॉमिनेट, सिद्धार्थ के फैंस वेट करेंगे। आप क्यों उसके फैंस की वेट, मतलब वोटिंग के पीछे पड़े हुए हो यार। सिद्धार्थ अब इस दुनिया में नहीं है, तो प्लीज उसको बीच में घसीटना बंद करो, सिद्धार्थ के नाम से वोट बटोरना बंद करो। आप अपने आप इस काबिल क्यों नहीं बनते कि लोग आपको आपके काम पे जज करके आपको वोट दे। वाई यू वांट कि कभी आपको शहनाज के नाम पे वोट मिले, कभी आपको सिद्धार्थ के नाम पे वोट मिले, सिद्धार्थ शहनाज के नाम पे आपको एंट्री मिले, सिद्धार्थ के फैंस आपको वोट करें, आप क्या करोगे। आप बस यहाँ पर लोगों को इरिटेट करने के लिए आए हो। तो प्लीज शहबाज डोंट डू दिस, ये ये करने का कोई सेंस नहीं बनता है, और आपने बहुत गलत स्टेटमेंट दिया है, ये चीज बहुत ज्यादा गलत स्टेटमेंट थी। मुझे नहीं लगता कि इस बात के बाद आपको सिद्धार्थ के जो फैंस वोट करने वाले थे वो भी वोट करेंगे।
बिकॉज आप उनका वोट बैंक के लिए अगर ये चीज कर रहे हो तो आप सिद्धार्थ जैसे बन के दिखाओ, पहले सिद्धार्थ के 1% भी बन के दिखाओ, उसके बाद आप ये बात करना। तो ये था आज का वीकेंड का वार, जो मुझे बिल्कुल भी जायज नहीं लगा। आप अपनी राय मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और देखते हैं कल अभी जो रूमर्स है वो सच है या नहीं है, वो तो कल देखने के बाद ही पता चलेगा। चलिए, टिल देन बाय।